नमस्कार, स्वागत सभी का छोटे से वीडियो में। दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आई हैं कुछ सूचनाएं जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। और दोनों ही यूनिवर्सिटी का संबंध है दिल्ली से। एक यूनिवर्सिटी का नाम है जेएनयू और दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम है डीयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसको लेकर आए हैं कुछ अपडेट। 29 और 28 नवंबर को वो अपडेट आप लोगों के लिए हैं। आपने यदि इन दोनों ही यूनिवर्सिटी में यूजी या पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पीएचडी के लिए किया है अप्लाई, तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। कुछ नए अपडेट आए हैं, आपके काम के हो भी सकते हैं, नहीं तो ये अपडेट आपके काम के नहीं भी होंगे। यदि आपके काम के होंगे तो धन्यवाद, और आपके काम के नहीं होंगे तो जो आपके जानने वाले हैं उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो करते हैं शुरू। यदि आपने जेएनयू में डिप्लोमा कोर्स के लिए अप्लाई किया है, या फिर आपने जेएनयू में किसी भी सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई किया है, या फिर आपने जेएनयू में एमटेक, एमपीएच और पीजी डिप्लोमा इन बिग डाटा एनालिसिस इसके लिए अप्लाई किया है, या फिर आपने जेएनयू में बीएससी या फिर बीए के लिए अप्लाई किया है। इतना कुछ मैंने बताया आपको, फिर से सुन लिए। यदि आपने जेएनयू में सर्टिफिकेट कोर्स में या डिप्लोमा कोर्स में, किसी लैंग्वेज कोर्स में, बीए कोर्स में, बीए कोर्स में, एमएससी कोर्स में और बीटेक, एमपीएच, पीजी डिप्लोमा इन बिग डेटा एनालिसिस किसी में अप्लाई किया है, तो आपकी प्रवेश परीक्षाओं के बाद का जो फाइनल रिजल्ट होता है और उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट हो गया होता है, इसकी सूचना आ गई है वेबसाइट पर। इसका मतलब क्या है? यदि आपने भी इनमें से किसी कोर्स में अप्लाई किया है तो आपका रिजल्ट आ गया है, इंक्लूडिंग यदि आपने एमए, एमएससी और एमसीए के लिए अप्लाई किया है तो उसका भी फाइनल रिजल्ट आ गया है वेबसाइट पर। यदि आपने बीटेक, एमटेक और एमएससी के लिए अप्लाई किया है तो उसका भी रिजल्ट आ गया है। ठीक है, इन सब विषयों के रिजल्ट आ गए हैं। आपको करना कुछ थोड़ा सा होगा, बस जो भी आपका रिजल्ट होगा ना उस लिंक पर जाइएगा, और उस लिंक पर जाने के बाद आपसे आपका एप्लीकेशन नंबर मांगेगा और आपसे आपका एक डेट ऑफ बर्थ मांगेगा और कैप्चा फिलअप कर दीजिएगा। अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं, उसमें लिखा होगा आप सिलेक्टेड हैं या डी सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड या नॉट सिलेक्टेड, और अपना जो भी होगा और सिलेक्ट होने के बाद में डिपार्टमेंट से डायरेक्ट संपर्क कीजिएगा और आपको फीस के बारे में जानकारी वहां से मिल जाएगी। फीस कब तक जमा करनी है, कितनी जमा करनी है, फीस जमा करने का माध्यम क्या है, ये सारी जानकारी, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएड, मैं कोर्स के नाम पहले बता देता हूं, फिर बताऊंगा क्या अपडेट आए हैं। बीएड कोर्स, और बीएड में बीएड स्पेशल और नॉर्मल बीएड, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेस एलएलबी और एलएलएम यानी कि लॉ के जो कोर्सेज होते हैं ये सब हैं। म्यूजिक के कोर्स हैं, एमटेक का कोर्स है, और एमए के कोर्सेज हैं, एमकॉम के कोर्सेज हैं, बीएससी के कोर्सेज हैं, और कोई कोर्स स्पेशल है, एमसीए नहीं है इसमें अभी, एमएड भी नहीं है। ठीक है, जिन कोर्स के नए अपडेट आए मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, इन सभी कोर्सेज की सिलेक्शन कैंडिडेट की सेकंड लिस्ट आ गई है। पहली लिस्ट तो आ गई थी, अब आई है सेकंड लिस्ट। और सेकंड लिस्ट किस किस कोर्स की आई मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। एमपीएड, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, एमएससी जियोलॉजी, उसके बाद है एमएससी रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड डिजाइन एप्लीकेशन, उसके बाद है प्लांट मॉलिक्यूलर बॉटनी एंड इसका आ चुका है। उसके बाद है एमएससी फिजिक्स सेकंड लिस्ट। उसके बाद कंबाइंड डिग्री बायोमेडिकल साइंस जो कि एमएससी पीएचडी कैंडिडेट कोर्स है, इसका भी सेकंड लिस्ट आ गई है। मास्टर ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च और मास्टर ऑफ एजुकेशन, इसकी भी सेकंड लिस्ट नहीं आई है। एमएससी इंफॉर्मेटिक्स की आई है, उसके अलावा है एमएससी है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, फोरेंसिक साइंस है, फूड साइंस है, जेनेटिक्स है, और उसके बाद है ये मेरी स्क्रीन पर है अरबिक एंड अपीरल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, दोनों लिस्ट आ गई है। कंप्यूटर साइंस की सेकंड लिस्ट आ गई है, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी बॉटनी, एमएससी बायोफिजिक्स, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और एमएससी एंथ्रोपोलॉजी। अब है एमएड की भी सेकंड लिस्ट आ गई है, और जो सेकंड लिस्ट आई है एमएड की वो एंट्रेंस के बेस पर आई है। उसके बाद एमकॉम की सेकंड लिस्ट आ गई है, और उसके बाद है एमए एमएससी स्टैटिस्टिक्स, इसकी भी सेकंड लिस्ट आ गई है ड्यू की, और एमए एमएससी मैथमेटिक्स की भी सेकंड लिस्ट आ गई है, उर्दू की सेकंड लिस्ट आ गई है। उसके बाद है बहुत सारे सब्जेक्ट। उसके बाद है एमए सोशियोलॉजी, एमए सोशल वर्क, एमए संस्कृत, एमए रशियन स्टडीज, एमए पंजाबी, एमए साइकोलॉजी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए फिलोसफी, और उसके बाद है एमए लिंग्विस्टिक, उसके बाद है एमए इटालियन, एमए हिस्ट्री, एमए हिस्यो फिनिश, एमए हिंदी, एमए जर्मन, एमए ज्योग्राफी, एमए फ्रेंच, एमए एनवायरमेंटल स्टडीज, एमए इंग्लिश,
इकोनॉमिक्स, और उसके बाद है ये कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर, और एमए बुद्धिस्ट, उसके बाद है एमए अरेबिक, एमए अप्लाइड साइंस, और एमए एमटेक माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद अभी और भी हैं। उसके बाद है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको बोलते हैं बीपीएड, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड बोलते हैं। इसकी स्पोर्ट्स कैटेगरी की लिस्ट आ गई है, इसको देख लेंगे आप बच्चे। और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज, पीजी का कोर्स ये भी होता है, सेकंड लिस्ट आ गई है। बीएड स्पेशल एजुकेशन, वीआई और एमआर दोनों की लिस्ट आ गई है, और बीएड नॉर्मल उसकी भी दोनों लिस्ट आ गई। ये लिस्ट आई है ड्यू की। इन कोर्सेज में यदि आपने ड्यू में अप्लाई किया है तो लिस्ट पर लिंक पर क्लिक कीजिएगा, अपना लिस्ट में नाम, अपना रोल नंबर, फादर नेम, कैटेगरी, कॉलेज का चूज और रैंक, ये सब देख लीजिएगा। और फीस के आगे का प्रोसेस डायरेक्ट जो आपका यूजर पोर्टल है वहां जाइएगा, वहां आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ड्यू की ये लिस्ट कहाँ मिलेगी आपको, क्योंकि ड्यू की वेबसाइट बड़ी उलझी हुई है, कौन सी चीज कहाँ रहती है हमको मालूम नहीं चलता है। तो मैं आपको डायरेक्ट दोनों लिंक दे दूंगा, मैं मेन वेबसाइट का भी और जहां भी इन जानकारी को देख सकते हैं उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, ड्यू का भी, जेएनयू का भी, ठीक है। और आज रात 9 बजे मैं लाइव रहूंगा आपके साथ। और जो यूजीसी ने बम छोड़ा है, बम नहीं टाइम बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब, उसकी चर्चा करेंगे रात में 9 बजे। एक सर्कुलर आया है, कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ को नहीं मालूम होगा। जिनको मालूम है वह अपने सवालों को भेज दीजिएगा, और जिनको नहीं मालूम है वह भी सवालों को भेज दीजिएगा। और जो नया सर्कुलर आया है ना 2022 और 2023 में किस प्रक्रिया के तहत एडमिशन होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, चाहे पीएचडी हो, एमए हो, एमकॉम हो, एमएससी हो, यूजी हो, और यूजी में भी बीए हो, बीएससी हो, जेईई हो और नीट हो, उसका एक नया प्रारूप दिया है यूजीसी ने, तैयार कर लिया, अब खाली लागू करना है। तैयार कर लिया है, यूनिवर्सिटीज को आदेश दे दिया है, और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने साइन कर दिया है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने साइन कर दिया है। और 45 यूनिवर्सिटी की रजामंदी भी मिल चुकी है। क्या है नोटिफिकेशन, क्या है यूनिवर्सिटी, क्या है आदेश, सबकी चर्चा करेंगे आज रात या फिर कल रात 9 बजे, क्योंकि सीयू सेट और यूपी टेट की भी बात करनी है। जो नया घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है, लाखों बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, तो मुद्दे बहुत हैं, किस पे लाइव करें, लेकिन आज रात का लाइव जरूर सुनिएगा और कल का भी लाइव सुनिएगा। आपका और अपनों का ध्यान रखिएगा। और ये अपडेट कैसा लगा जो मैंने आपको बताया ड्यू जेएनयू का, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा, ठीक है। अच्छी बुरी जो भी है, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करिएगा, पसंद आया हो तो लाइक मत कीजिएगा, सवालों को भेजिएगा, और किस बारे में और जानकारी चाहते हैं उसको भी लिख कर भेज दीजिएगा। मिलता हूं आपसे कुछ ही घंटों के बाद दूसरी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, जो कि पीएचडी एडमिशन को लेकर ही होगा। कौन सा होगा यूनिवर्सिटी ये आप पे छोड़ देते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।